गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या अपना पेज नंबर आपका जीके बुक का पेज नंबर 20 एंड आपका जो ये है 25, ये दोनों पेज को हम आज क्या करेंगे ना, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है पहला पेज दिया है वर्ल्ड्स ग्रेट फिलोसोफर्स। पहले हम समझते हैं फिलोसोफर्स कौन होते हैं। फिलोसोफर्स जो है, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लवर्स ऑफ द वंडर। क्या होता है ना, लवर्स ऑफ द वंडर। ठीक है, तो ये वंडर, लवर्स ऑफ द वंडर, ये वर्ड से आपको पूरा समझ में आ जाता है वो कौन सा कैटेगरी में पर्सन्स होते हुए होंगे। ए पर्सन एंगेज्ड लर्न इन फिलोसफी। जो पर्सन्स क्या होते हैं ना, फिलोसफी के बारे में एंगेज रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है ना, फिलोसोफर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपका कुछ फिलोसोफर्स का क्या है ना, उनका मतलब कुछ एक्टिविटीज़ दिया है, वो इनके साथ रिलेटेड है, वो फिलोसोफर्स का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो एक ही दिया है, ही ऑथराइज दैट देयर आर 4 कॉजेस ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस। तो ये कौन बताए थे ना, अरिस्टोटल बताए थे। अरिस्टोटल ये क्या थे ना, एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे और उनका बर्थ कब हुआ था ना, 385 BC टू लेकर 323 BC में उनका डेथ हो गया था। 323 BC में डेथ हो गया था और 385 BC में उन्हें क्या होता है, बर्न हुए थे। और फाउंड ऑफ द लिकम स्कूल फिलोसफी का उन्हें क्या थे, फंडर थे। स्कूल फिलोसफी जो आप सारे स्कूल फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी, ये सब के बारे में जब पढ़ोगे तो ये स्कूल फिलोसफी का मतलब फंडर थे। ठीक है, और इनका नाम है अरिस्टोटल। उसके बाद सेकेंड लिखा है फंडर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कूल हायर एजुकेशन। ये स्कूल का फंडर ऑफ द फर्स्ट हायर एजुकेशन कौन किए थे ना, प्लाटो। प्लाटो भी एक क्या थे, ग्रीस थे। उनका कब बर्न किए थे ना, 348 BC और उनका डेथ कब हुआ था ना, 347 BC में हो गया था। उनका जो कल्चर था वेस्टर्न कल्चर को बहुत मान रहे थे। मतलब हमारा जैसे जो पढ़ोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कुछ ऐसे लोग थे कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि क्या ना, इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, और ये जो हमारा जो क्या है ना, जो प्लेटो थे वो क्या थे ना, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे। वो ग्रीस से बन करते थे, इंडियन नहीं थे, ग्रीस। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है यहाँ पे रेफर्ड एज ए फादर ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी, ही क्रिएट्स एनालिटिक ज्योमेट्री। तो उनका नाम क्या होता है ना, उनका नाम होता है रेने डेकार्टेस। रेने डेकार्टेस का नाम सुने हो। रेने डेकार्टेस ये भी फ्रेंच थे। ठीक है, ये फ्रेंच से बिलोंग्स करते थे और 1596 में उनका बर्न हुआ था और 1650 में उनका डेथ हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो आप पढ़े हो एनालिटिक फिलोसफी, एनालिटिक फिलोसफी का मतलब होता है एनालिटिक फिलोसफी ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक फिलोसफी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेसिस, ए लूजली रिलेटेड सेट ऑफ अप्रोचेस टू फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स डोमिनेंट इन एंग्लो अमेरिकन फिलोसफी। तो ये जो है अब यहाँ पे जो दिया है क्या है ना, रेफर्ड एज फादर ऑफ द फिलोसफी। फिलोसफी एक्चुअली क्या होता है ना, कोई एक पर्सन को आप देख के बता सकते हो वो क्या, इसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का है। तो इसके बारे में जिसका बहुत नॉलेज हो जाता है उनको फिलोसफिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है क्या है, रेने डेकार्टेस, वो क्या है ना, फादर ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी उनको बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फादर ऑफ द फिलोसफी, तो क्या बोलना है, मॉडर्न फिलोसफी ना, रेने डेकार्टेस। और फिलोसफी का एक भी मतलब आप जब हायर स्टडी करोगे, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, वहाँ पे भी एक फिलोसफी ऑप्शनल रहता है, आप उसको भी लेके कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्या ना, प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिफोर द ग्रीक। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं उनको मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक मोनार्किकल सिस्टम चलता है और क्या चलता है ना, एक मोनार्किकल मतलब किंग का सन किंग ही होगा, और हमारा इंडिया में जो चलता है, और रिपब्लिकन सिस्टम मतलब हमारे थ्रू से इलेक्शन के थ्रू में हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है। ठीक है, और ये जो प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बिफोर द ग्रीक्स, ये मतलब ये जो है कन्फ्यूशियस जो थे वो थे पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, ये जो हमारा
डेमोक्रेटिक वर्ड से पता चल जाता है ये क्या थे ना, एक पॉलिटिशियंस थे। और उनका बर्न कब हुआ था ना, 1557 BC में हुआ था। और उनका डेथ क्या कब हुआ था ना, 479 में उनका डेथ हो गया था। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका नॉलेज किस में था ना, जस्टिस, सोशल रिलेशनशिप एंड काइंडनेस, ठीक है, उदारवादी जिसको बोलते हो काइंडनेस, और सोशल जस्टिस जो लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोला जाता है। तो ये सब मतलब ये पॉलिटिशियंस थे, डायरेक्टली बोल दो ये एक पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है रेफर्ड एज द फादर ऑफ द लिबरलिज्म इन यूएस, प्रपोज्ड देयर नेचुरल राइट्स। जॉन लेक थे, जॉन लेक का बर्थ कब हुआ था ना 1632 और डेथ कब हुआ था ना 1704। और ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उनका जो कंट्री का नाम है वो वहाँ से बन हुए थे, यूनाइटेड किंगडम। और ये भी लिबरलिज्म, ए पॉलिटिकल, मेमोरल, फिलोसॉफी, ठीक है, ये भी पॉलिटिशियंस थे। उसके बाद आता है आपका हीज 6 नंबर जो है, हीज कंसोलिडेटेड द डॉक्टरीन ऑफ अद्वैता वेदांत, ठीक है। अद्वैता वेदांत जो कहते हैं उनका नाम आदि शंकराचार्य ने क्या है, अद्वैता वेदांत का फंडर है उन्हें। तो अद्वैता क्या होता है ना, अद्वैता वेदांत इज ए स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी एंड क्लासिकल सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन। ये मतलब स्पिरिचुअल थॉट, जैसे सिंपली बोल दो ब्राह्मणिज्म, ठीक है। ब्राह्मणिज्म जो ब्राह्मण फैमिली में बर्न करता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर, उनको डॉक्टर के बारे कुछ आपको कुछ डिजीज होगा, बोलोगे कि डॉक्टर को दिखाने से सही हो जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण कैटेगरी में होते हैं उन्हें बोलेंगे नहीं नहीं, उसको मतलब क्या है, गोस्ट अटैक किया है, इसके वजह से वो ऐसे कर रहा है, उसको मंदिर ले जाओ, ये ले जाओ, ठीक है। ये जो होता है ना ब्राह्मणिकल फिलोसफीज होते हैं, ठीक है। और ये जो आदित्य शंकराचार्य ये कहते हैं ना अद्वैता वेदांत का फंडर थे, ठीक है। ये सारे फिलोसफी है, वेदांत फिलोसफी स्कूल होता है। पुराने ज़माने में जो वेदांत फिलोसफी सारे बच्चे यहाँ पे जाके पढ़ रहे थे। तो उसके बाद आपका आता है क्या ना, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द साइको एनालिसिस एंड साइकोथेरापी। तो सिगमंड फ्रॉड, इनका नाम क्या है ना, सिगमंड फ्रॉड। यहाँ पे जो एक वर्ड है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इज ए सेट ऑफ थियोरीज एंड थेरापेटिक टेक्निक्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड व्हिच टुगेदर फॉर्म ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। जो मेंटल डिसऑर्डर को स्टडी कर लेते हैं। अभी आपको सुना होगा कि जो हमारा जो क्या है सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया, तो उनका जो है रेहा जो है वो क्या बोल रहा है ना, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सुशांत का सही नहीं था, उसको भी साइकाट्रिस्ट को देखा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं ना, एक पर्सन को क्यों ये परेशानी में है, क्यों वो देख के ही बता लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल साइंस, ये क्या होता है ना, न्यूरोलॉजिकल साइंस एक क्या होता है ना, ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डीलिंग विथ डिसऑर्डर ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे नर्व सिस्टम मतलब आपको कोई सपोज मस्क्यूटो काटेगा, आपको कैसे पता चलता है, नर्व के थ्रू में। तो ये होता है एक मेडिकल साइंस, जो मेडिसिन के बारे में जो पढ़ते हैं, नर्व सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ये सब के बारे में उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो सिगमंड फ्रॉड थे वो क्या थे ना, एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और एक क्या न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। और उसके बाद आता है इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसोफर हु समराइज्ड हिज टीचिंग इन लाइफ डिवाइन। सर अरविंद ने ये किए थे। ये तो आपको ज़्यादा पता चलेगा जो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण ने, तो अरविंद ने, ठीक है। ये जो सर अरविंद ने जो लाइफ डिवाइन बुक है, ये बुक पढ़ लोगे, इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जब टाइम मिलेगा लाइफ डिवाइन बुक खरीद लेना। तो ये इंडियन ऑथर है। उसके बाद वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द एनालिटिक फिलोसफी, इनका नाम होता है एनालिटिकल फिलोसफी, बेर्ट्रांड रुसेट। क्या है, बेर्ट्रांड रुसेट। और ये यहाँ पे आपका जो है वर्ल्ड ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स का नाम यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। और सेकंड में मैं क्या बताया था कंप्लीट करने के लिए,
ना यहाँ पे क्या है ना फंडर्स, कुछ मतलब जैसे आपका मूवमेंट्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, सिटीज हो गया, तो इनको कौन सारे सारे बनाए थे और यहाँ पे कुछ दिया गया तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाए थे, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने। तो ये सारे सारे क्या आता है ना, ये सब मोमेंट क्यों आता है, जो आर्य समाज ब्रह्म समाज, जो हमारा जनरेशन वाइज चेंजेस हो क्या आ रहा था, इंडिया जब फ्रीडम होने से पहले, ठीक है, फ्रीडम होने से पहले सारे सारे लोग को कैसे एक ही जगह करोगे, मतलब एक क्या बोलते हैं ग्रुप बनाओगे, ताकि क्या करेंगे आपका बात मानेंगे, ताकि आप किसके साथ लड़ सकते हो। तो सारे सारे ग्रुप बनाने के लिए ये सारे सारे बना जा रहा था, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया। तो जहाँ पे पीपल सारे सारे जाएंगे क्या होगा, गैदरिंग हो गए, और उसके बाद आप जो ओपिनियन दोगे वो क्या करेंगे, उसको मानेंगे। यहाँ पे जनरली किसके बारे में बताया जा रहा था ना, आपका जो ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म, जो जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, आर्य समाज ब्रह्म समाज, और जो हमारा जो क्या है जो सती जो बोलते हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज, ये सारे सारे बयान ये सारे सारे कर रहे थे आर्य समाज ब्रह्म समाज वाले की। रीमैरिज एक्ट भी वहाँ पे आया था, मतलब जो विडोज होते हैं जिसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उनको भी पहले ज़माने में शादी करने के लिए चांस नहीं दिया जा रहा था दोबारा। तो इसके वजह से क्या आ रहा था ना, वो जो वाइफ है वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा, जो वोमेन है वो डेथ कर लेगा। तो इसको रोकने के लिए तो यहाँ पे आया था, सारे सारे बैन हुआ था, मतलब विडोज रीमैरिज एक्ट आया था, ये इस टाइम में आया था, आर्य समाज ब्रह्म समाज। उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किए थे, आपको पता होगा, ये कोलकाता में जो दयानंद सरस्वती मतलब एक मठ, दयानंद सरस्वती का क्या है, कोलकाता में है रामकृष्ण मिशन, आप जाके कभी भी घूम सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद अहमद खान ने ये मतलब बनाए थे। उसके बाद साबरमती आश्रम महात्मा गांधी, जब मतलब ये कहाँ पे बनाए थे, आपका गुजरात में है साबरमती आश्रम, जब अफगान से उन्हें रिटर्न किए थे। उसके बाद आपका जो चंपारण खेड़ा, ये सारे सारे क्या हुआ था, स्ट्रगल हुआ था। तो कहाँ से ये एक आश्रम बनाए थे, ये जो आश्रम है उसका नाम क्या था ना, साबरमती आश्रम। कौन बनाए थे ना, महात्मा गांधी ने। और उदयपुर को महाराणा क्या है, उदय सिंह ने बनाए थे। उसके बाद इंदौर रानी अभिलया बाई ने बनाए थे। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस एओ होम ने, ये एक ब्रिटिश हंसते हैं एओ होम जो होते हैं, ठीक है, उन्हें सोचते थे कि एओ होम ने मतलब सेफ्टी वाल्व थ्योरी जब पढ़ोगे, उन्हें क्या किए थे ना, इन्हें सोचते थे कि ये मैं कांग्रेस जो अभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम पहले था अखिल भारत कांग्रेस, उन्हें सोच रहे थे कि ये बना लिया, मैं इसके थ्रू में ये पीपल को क्या कर सकता हूँ ना, कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये इसका अपोजिट, इसीलिए उन्हें बोल रहे थे कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी। लेकिन उनके बाद में ये बहुत इफेक्ट डाला था, ये मतलब एओ होम ने, ये अखिल भारतीय कांग्रेस ने बनाए थे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मदन मोहन मालवीय ने बनाए थे। उसके बाद बीकानेर राव बीका इन्हें बनाए थे। उसके बाद चिन्मया मिशन स्वामी चिन्मयानंद ने किए थे। और स्वतंत्र पार्टी श्री राजगोपालचारी, ये एक मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे, इन्हें स्वतंत्र पार्टी बनाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस शाइख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रिएट किए थे। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुया ने बनाए थे। उसके बाद गद्दर पार्टी लाला हरदयाल, ये गद्दर पार्टी कहाँ पे हुआ था, ये जो सैन फ्रांसिस्को है ना यूएसए में, वहाँ पे बना गया था गद्दर पार्टी। हमारे इंडिया से जो जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए ज़्यादा सैलरी की वजह से वहाँ पे वो फंस गए थे, उनको लेके ये गद्दर पार्टी बना गया था। दो तो हमारे इंडियन को लेके बना गया था, एक हो गया क्या ना आपका आईएन है, और एक है गद्दर पार्टी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक कमागता मारू इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा। ये एक बोर्ड था, यहाँ पे क्या कहते हैं ना, उनको जो बाहर थे मतलब यूएसए में थे, उनको बोला गया था कि आपको क्या किया जाएगा ना, इंडिया में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उनको यहाँ पे पहुंचा नहीं पहुंचा गया था। और ये जो बोर्ड में कुछ फाइट हुआ था, वहाँ पे किल कर दिए थे, कमागता मारू इंसिडेंट। उसके बाद ये गद्दर पार्टी क्रिएट हुआ था, कहाँ पे ना, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और लाला हरदयाल ने इसको बनाए थे। उसके बाद अहमदाबाद सुल्तान अहमद शाह ने बनाए थे। उसके बाद शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन, ये भी मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर
कहाँ से है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में ही आपको शांति निकेतन मिलेगा। उसके बाद बौद्धन मोमेंट विनोबा भावे ने कहते हैं, बौद्धन और गौधन मोमेंट दो है ये इसके बारे में जब आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद सर्वेंट इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाए थे सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। ये सारे मतलब क्या है ना, आपका जो कास्ट को बयान करने के लिए शायद बनाए थे। ये पार्टिसिपेट छोटे जो लोअर कास्ट होते हैं उनको कोई अच्छा पोस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए चांस नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए सर्वेंट इंडिया सोसाइटी बना गया था। और ये है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने क्रिएट किए थे। ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज जो चैप्टर पढ़े हो, ये जो वर्ल्ड्स ग्रेट फिलोसोफर्स ऑन एक है फाउंडर्स, ठीक है, इसको लर्न कर लेना, आपका जीके में बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा फ्यूचर में, ठीक है। ये सब बाद में भी पढ़ोगे, ये सब हिस्ट्री में है आपका। और इसके रिलेटेड किसी को भी कुछ डाउट्स आएगा मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।